Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, in our logical guessing series, in this video, I am going to teach you a tool which can help you increase your marks by 15 to 20 number. Very important tool in solving the MCQ in the prelims examination. देखिए, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करते हैं, इफ यू आर मेकिंग एनी क्वेश्चन इनकरेक्ट, तो उसका थोड़ा डायग्नोसिस करते हैं कि व्हाट आर द रीजन वो आप क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हैं. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से आपको कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया था वो करेक्ट था, बट आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया इन योर फाइनल आंसर और इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया था वो इनकरेक्ट था, बट आपने उसे करेक्ट मान लिया अपने आंसर में और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया. ठीक है, तो लार्जली अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है प्रीलिम्स में, यू कैन कैटेगराइज योर इनकरेक्ट क्वेश्चन इनटू दीज टू कैटेगरीज. ठीक है, रिपीट करता हूं मैं. फर्स्ट कैटेगरी ये है जहां पे कि स्टेटमेंट दिया था वो करेक्ट है और आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया. इसका रीजन मैं बोलता हूं नेगेटिव बायस. इसको मैं क्या टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं कि बिकॉज यू हैव अ नेगेटिव बायस. कोई स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन में दिया, आपको देख के लगा, आपका एक शकी माइंडसेट डेवलप हो जाता है हमारा, है ना, क्या नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा में गड़बड़ होगी, है ना, कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, है ना, एक शकी माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि कोई एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बनाया होगा यूपीएससी ने. इस वजह से आपने उस करेक्ट स्टेटमेंट को जो आपको आती थी ओवरथिंक करके आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया और आपका आंसर गलत हो गया, है ना. इसे मैं बोल रहा हूं नेगेटिव बायस ऑफ योर्स. साइकोलॉजी में से नेगेटिव बायस बोलते हैं. ठीक है, दूसरी कैटेगरी है पॉजिटिव बायस की. पॉजिटिव बायस मतलब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया था वो इनकरेक्ट था, बट आपने उसे करेक्ट मान लिया बिकॉज यू हैव दिस टेंडेंसी कि आप स्टेटमेंट को पॉजिटिवली जज करते हो कि हाँ ये करेक्ट ही होगा. ठीक है, अब मैं आपसे को एक एक्सरसाइज करने को बोलता हूं, है ना. एवरीवन हु इज फॉलोइंग दिस लॉजिकल गेसिंग सीरीज नीड टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. आपको अपना प्रीलिम्स 2025 का पेपर उठाना है और जितने भी आपके क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं, उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है. उसमें आप ये देखो कितने क्वेश्चन आपके नेगेटिव बायस की वजह से रॉन्ग हुए और कितने क्वेश्चन आपके पॉजिटिव बायस की वजह से रॉन्ग हुए, है ना. आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो माइंड है इन जनरल किस साइड ज्यादा टिल्टेड है, वेदर यू आर नेगेटिव बायस डोमिनेटेड इंडिविजुअल और यू आर पॉजिटिव बायस डोमिनेटेड इंडिविजुअल, है ना. मेरा जितना एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट को गाइड करने का, 90% एस्पिरेंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव बायस. ठीक है, नेगेटिव बायस अगेन, आपको लगता है कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी है एक्चुअली करेक्ट है, बट आपने उसे इनकरेक्ट मान लिया बिकॉज यू हैव द शकी माइंडसेट. ठीक है, आप इसका डायग्नोसिस करो सबसे पहले कि आप नेगेटिव बायस की साइड ज्यादा टिल्टेड हो या पॉजिटिव बायस की साथ ज्यादा टिल्टेड हो. ठीक है, वंस दैट इज डन, द सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो इज कि ये होता क्यों है ऐसा, कि अगर मैंने बोला कि 90% स्टूडेंट का नेगेटिव बायस होता है तो ऐसा है क्यों. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितनी भी आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, मोस्टली कोचिंग की टेस्ट सीरीज आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शंस इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. जहां भी एक्सेप्शंस होगी, जिस कॉन्सेप्ट में भी एक्सेप्शन है ना, क्योंकि मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट ही वो टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे होते हैं. तो इजी वे टू डिजाइन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, विच इज द मेन टास्क ऑफ द एग्जामिनर, है ना, कि आप वहां पे कोई एक्सेप्शन पे स्टेटमेंट बना दो. क्योंकि वो आपको, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है प्लीज रिकॉल कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था. जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लॉजिकल गेसिंग का पहला वीडियो जरूर देखिए, है ना. तो जिन्होंने देखा है आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिजाइन करना इज मेन चैलेंज और एग्जामिनर को सच के आसपास का झूठ बोलना है, याद होगा आपको. तो वो सच के आसपास का झूठ एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन पे बोलना, जो जनरल फिनोमिना का एक्सेप्शन है, वहां पे डिजाइन करना आसान है. ठीक है, तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो जो कि एक्सेप्शंस पे डिजाइन है, तो आप एक नेगेटिव बायस सीप इन कर जाते हैं. और जहां पे एक इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी डिजाइन कर रहा है, जो कि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, वहां पे आपका एक शकी माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना. जो स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं इस नेगेटिव बायस से और शकी माइंडसेट से, प्लीज कमेंट बिलो विद अ सिंपल कमेंट नेगेटिव बायस, ताकि हम ये बाकी लोगों को भी दिखा पाए कि वेदर आपका नेगेटिव बायस है या पॉजिटिव बायस है. ठीक है, तो होता क्यों है ये भी समझ में आया, क्योंकि एक्सेप्शन पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और समवेयर एक फियर भी होता है, शकी माइंडसेट भी होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फिनोमिना को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. कि चलो सर आपने ये बता दिया, हमें भी समझ में आ रहा है, हाँ दिस माइट बी समथिंग रिवीलिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि यार हाँ नेगेटिव बायस होता है, इस वजह से 8-10 क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में गलत हो जा रहे हैं. ठीक है ना, तो प्लीज कमेंट में ये भी बताना प्रीलिम्स 2025 का पेपर अपना एनालाइज करके कि आपके नेगेटिव बायस की वजह से कितने क्वेश्चन गलत हुए. ठीक है,
अब बात करते हैं हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। देखो, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऐसा तो नहीं होने वाला यार कि कोई एक सिंपल मेडिसिन है जो मैं आपको बोलूं यार ये मेडिसिन ले लो और आपका नेगेटिव बायस खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी में कोई भी अगर आपके बायसेस हैं, है ना, उन बायसेस को करेक्ट करने का तरीका, सबसे पहला स्टेप जो होता है, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर बायस। स्टेप वन क्या है? फर्स्ट यू शुड नो कि आपका नेगेटिव बायस है या पॉजिटिव बायस है। वंस यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि मेरा ये पर्टिकुलर बायस है, देन सम करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन, है ना। करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है? किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे पता है कि यार ये मेरा बायस है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं डिसीजन ले रहा हूं, देन आई विल बी मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर वाइल टेकिंग दिस डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेगेटिव बायस है, अब अगर आपका नेगेटिव बायस है तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान रहे हो, सुनना ध्यान से, इन एनी क्वेश्चन व्हेन यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू, अगर आपका नेगेटिव बायस है और आप किसी भी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान रहे हो, तो टेक अ पॉज, 5 सेकंड का पॉज लो, उस क्वेश्चन में 10 सेकंड का पॉज लो और रीथिंक करो एंड हैव अ क्रॉस आर्ग्यूमेंटेशन इन योर ओन माइंड। यही होता है ना, हम अपने माइंड से आर्ग्यू कर रहे होते हैं इन दो 60-70 सेकंड जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हैव दैट क्रॉस आर्ग्यूमेंटेशन इन योर माइंड, यार व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव रीजन दैट आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर इफ यू विल बी कॉन्शियस एंड आप अपने बायस को डबल चेक करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन तक पहुंचना, है ना। देखो, 100% करेक्ट नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग कि 100% करेक्शन हो जाएगा इस चीज से, बट आई एम श्योर कि अगर आप 10 क्वेश्चन एक नेगेटिव बायस या पॉजिटिव बायस की वजह से गलत कर रहे थे और आप अवेयर होकर उस बायस को लेके अपने, और जब भी आप एग्जाम में उस डायरेक्शन में डिसीजन ले रहे हो एंड कॉन्शियसली यू आर आर्ग्यूमेंटिंग विद योर माइंड, क्या हाँ ये मुझे ध्यान में रखना है, अगर मैं किसी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान रहा हूं तो आई नीड टू गिव माई माइंड अ एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव रीजन कि मैं क्यों स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान रहा हूं, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, अगर आप वो रिकॉल कर पा रहे हो तो आपका डिसीजन और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी, प्रीलिम्स 2025 का पेपर पिक करो, देखो आपका नेगेटिव बायस है, पॉजिटिव बायस है, एंड प्रैक्टिस दिस थिंग इन डेली टेस्ट, और जो भी आप फुल एंड टेस्ट सॉल्व करेंगे वहां पे कॉन्शियस होकर डिसीजन लो कि यार मेरा नेगेटिव बायस है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना मार्कशीट दिखाया था। आई स्कोर्ड 122 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 विच वाज माय लास्ट प्रीलिम्स, है ना। आई कैन से दिस थिंग विद श्योरिटी कि क्योंकि मैंने अपने प्रीलिम्स में आइडेंटिफाई कर रखा था कि मेरा नेगेटिव बायस है ना। मेरे केस में मेरा नेगेटिव बायस आया था जब मैंने ये एनालिसिस किया था, एंड जब मैंने करेक्टिव स्टेप लिए, जब भी मैं कोई स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानता था तो मैं रीथिंक करता था, वहां से मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स सिग्निफिकेंटली बूस्ट हुए थे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली यू विल बी टेकिंग 40, एटलीस्ट 40 डिसीजन इन दी एग्जामिनेशन जहां पे आप श्योर नहीं है, और जहां पे आप श्योर नहीं होते, कहीं ना कहीं आपके बायसेस वहां पे प्लेइंग जरूर करते हैं, है ना। तो उन बायसेस के अगेंस्ट अगर आप चेक रखेंगे, अगर आप अवेयर होंगे, तो चांसेस हाई हैं कि आप राइट आंसर तक पहुंचेंगे और जो नेगेटिव मार्क्स है वो रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। डन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, नेगेटिव बायस एंड पॉजिटिव बायस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच कैन हेल्प यू इंक्रीज योर मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, दस इंप्रूविंग योर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।